आज हम C++ की इस क्लास में सीखेंगे बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर जिसके साथ दो वेरिएबल होते हैं वह बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। जैसे हमने लिया a प्लस बी, तो प्लस के साथ में हमेशा दो वेरिएबल होंगे, a और b, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर के समान ही बाइनरी ऑपरेटर को भी हम दो प्रकार से ओवरलोड कर सकते हैं। पहला है बाइनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड करना और बाइनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन के द्वारा ओवरलोड करना। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किस प्रकार हम बाइनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एक प्रोग्राम लिया, क्लास मैथ्स बनाई और हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, फ्लोट आई और जे, और हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि आई और जे को जीरो से इनिशियलाइज कर रहा है। फिर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया क्लास में जो कि दो वैल्यू पास कर रहा है, और हमने मैथ्स ऑपरेटर बनाया किस नाम से, क्लास के नाम से, और क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट नेम हमने लिखा है, और हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया। अब देखिए हम मेंबर फंक्शन के द्वारा इसको ओवरलोड करेंगे। तो हमने क्या लिया, प्लस ऑपरेटर। हमने कहा क्लास का ऑब्जेक्ट हमने लिया मैथ्स टी, तो टी आई इक्वल टू आई प्लस एम डॉट आई। तो देखिए प्लस के साथ हमें दो वेरिएबल की आवश्यकता पड़ रही है, और जे इक्वल टू टी जे इक्वल टू प्लस जे, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न कर दिया वापस। अब हमने जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैथ्स m1, सबसे पहले हमारा यह वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जहाँ आई की वैल्यू जो हमने वैल्यू पास की है और जो की वैल्यू जो हमने पास की है वो हो गई है। फिर हमने m2 और लिया और यह भी वैल्यू हमने पास की, और एक क्लास का ऑब्जेक्ट हमने एक और लिया m3। m3 इक्वल टू m1 प्लस m2, अर्थात हम दो ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, अर्थात जो भी दो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज है वह ऑटोमेटिक प्लस ऑपरेटर के द्वारा ओवरलोड होके हुए ऐड हो जाएगी। और जब हमने m3 डॉट डिस्प्ले प्रिंट किया तो आई और जे की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम प्लस ऑपरेटर के द्वारा, प्लस ऑपरेटर को हम मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड कर सकते हैं। अब हम इसे C++ में ट्राई करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, क्लास मैथ्स, फ्लोट आई कॉमा जे। आपने कहा पब्लिक। हमने पहला कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि क्लास के मेंबर्स को जीरो से इनिशियलाइज कर देगा, आई इक्वल टू ज़ीरो एंड जे इक्वल टू ज़ीरो। एक और हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि एक्स और फ्लोट वाई, और हमने कहा आई इक्वल टू एक्स और जे इक्वल टू वाई, और हमने कह दिया प्लस ऑपरेटर ऑपरेटर मैथ्स ऑपरेटर प्लस, और हमने कह दिया इसका मैथ्स क्लास का आर्ग्यूमेंट, और हमने वाइड डिस्प्ले फंक्शन भी बना दिया। सी आउट आई, और हमने कह दिया एंड एल, सी आउट एंड एल, और हमने क्लास बंद की। अब हमने हमारा मेंबर फंक्शन का बनाया जो कि प्लस 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 ऑपरेटर को ओवरलोड करेगा।
डॉट आई और जे इक्वल टू एम डॉट जे, और पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न कर दिया। अब हमने बनाया void main, स्क्रीन क्लियर। अब हमने बनाया मैथ्स, एक हमने आगे बनाया m1 जो वैल्यू पास कर रहा है 2.5 कॉमा 3.5, एक और हमने बनाया m2 जो वैल्यू पास कर रहा है 1.6 कॉमा 2.7, और एक और हमने ऑब्जेक्ट बनाया m3 और हमने लिखा m3 बराबर m1 प्लस m2, और हमने m3 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया get और हमने प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने ऐड हो गई और i की वैल्यू हुई 4.1 और j की वैल्यू 6.2। ध्यान से देखें तो 2.5 ये और 1.6 ये 4.1 और 3.5 और ये 6.2 हमारा सेकंड आंसर हुआ। तो इस प्रकार हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हुए दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को जोड़ा है। तो इस प्रकार हम प्लस ऑपरेटर को हमने बाइनरी फंक्शन मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड किया है। तो आज हमने इस क्लास में सीखा बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, बाइनरी ऑपरेटर को हम कितने प्रकार से ओवरलोड कर सकते हैं, और मेंबर फंक्शन के द्वारा हमने प्रोग्राम के थ्रू सीखा किस प्रकार हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम और आउटपुट।